हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिटी शिक्षा में। तो आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका यूनिट्स और मेजरमेंट है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो कैसे निकालते हैं, इस पे बेस्ड हमेशा हर एक एग्जाम्स में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से हमने आज का डिसाइड किया है, आज का जो टॉपिक होगा वो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम डायमेंशंस निकालते कैसे हैं। उसके बाद से हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि आपका डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होने वाला है। और आगे आने वाले वीडियोस में आपको इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको करना क्या है, आप एक काम कर सकते हैं, इसका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपको रिवीजन में काफी मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम बात करेंगे कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें लिखा है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप बेस क्वांटिटी के अंदर या फिर बेस यूनिट्स के अंदर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके ऊपर जो पावर या फिर एक्सपोनेंट होता है और उसको जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो उसी को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलते हैं। क्योंकि ये डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या नेचर है आप इस डायमेंशन से पता कर सकते हैं। और ये जो डायमेंशन है आपको यूनिट्स को फाइंड करने में भी काफी मदद करता है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम डायमेंशन फाइंड करने के लिए, हम क्या करते हैं अपने जो यूनिट्स होते हैं या फिर जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रख देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें अगर लिखना है लेंथ का डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कैपिटल एल सिंबल बनाएंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। यही हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है। सिमिलरली आपका डायमेंशन ऑफ मास लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर कैपिटल एम लिख दिया, तो ये बन गया डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है। सिमिलरली आपका टाइम का हो जाएगा, टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो हो गया आपका डायमेंशन ऑफ टाइम, जो कि आप ऐसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी आप इनको इन टर्म्स के अंदर उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे और इसको इसी टर्म के अंदर आप रिप्रेजेंट करने के बाद से आप उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है वॉल्यूम। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम को हम लिखते क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये सब के सब एक तरफ के क्या है, डिस्टेंस है या फिर लेंथ है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एल। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा। सिमिलरली आपका ब्रेड्थ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये भी आपका एल हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ हाइट क्या हो जाएगा, ये भी आपका एल हो जाएगा। तो अगर आपको पता है तो आप इसको बड़े आसानी से वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा एल क्यूब, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल क्यूब। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। क्या किया हमने, सिंपली इसको इसके जो बेस यूनिट्स हैं उसमें हमने कैटेगराइज किया, उसके बाद से इसका डायमेंशंस लिखते गए और फाइनली आपको डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम मिल गया। ठीक है। तो चलिए एक और नया एग्जांपल ट्राई करते हैं, वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी को क्या करेंगे, आप पहले इसको इसके जो सबसे बेस यूनिट्स हैं उसके अंदर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो वेलोसिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अब इनके डायमेंशंस के टर्म में आप इसको लिखते जाएंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमने क्या डायमेंशन चूज किया है, एल। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा एल, और टाइम के लिए कौन सा डायमेंशन है, टी। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया,
ऐसे लिख दिया t। तो अब इस तरह से आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं l t टू द पावर -1। तो l t टू द पावर -1 ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं इनके मदद से। तो देख रहे हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनके बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो भी पावर आ रहे हैं वही हमारा डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपका वेलोसिटी, आप सिंपली अगर लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का देखिए हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, क्या आया है l t टू द पावर -1। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार और से इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही फाइंड कर लिया है तो डायरेक्टली हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ठीक है, l t टू द पावर -1 और फिर से आपका टाइम। तो आपको आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा l t टू द पावर -2। तो ये हो गया l t टू द पावर -2 डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है तरीका, आपको सिंपली ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपको क्वांटिटी को आपको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करते जाना है। जब बेस यूनिट में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप डायमेंशंस रख दीजिए, आपको फाइनली एक्सेलरेशन का या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। फोर्स। तो फोर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात सबको पता होना चाहिए। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप चाहें तो यहां से इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करते रहें और फाइनली आप उसको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने पहले ही एक तरह से एक्सेलरेशन का निकाल लिया है तो हम दोबारा से नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मास, तो मास के लिए क्या होता है, डायमेंशन m होता है, तो हमने लिख दिया m। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, क्या है l t टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा m l t टू द पावर -2 और इसको आप चाहें तो कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं m l t टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। हम और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये चूंकि ये लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी है, हमने आसान कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको सिखाने के लिए। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बड़े आसानी से उसके बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करके आप उसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। हमने पता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो अब मास का डायमेंशन क्या है ये हमें पहले से पता है m, और वॉल्यूम का डायमेंशन देखिए हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है यहाँ पे l3। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर आपको दोबारा से निकालना है आप दोबारा भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, m l टू द पावर -3। तो इस तरह से हम डेंसिटी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और वॉल्यूम, इस तरह से हमने 4-5 कुछ एग्जांपल्स देखे कि हमने देखा कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है और इसका काफी हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।